हेलो वीवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंस लर्निंग हब पर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा इतने ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स देने के लिए। आपने मेरे चैनल को पसंद किया, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम अपनी दैनिक बोलचाल में किस तरह के वाक्यों को यूज़ में लाते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ डेली स्पोकन सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जो किसी एक्शन को नहीं दिखाते बल्कि किसी पर्सन की क्वालिटी या पोजीशन को दर्शाते हैं। अब जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ, इसका मतलब ये है कि इसमें हमने किसी भी क्रिया का यूज़ नहीं किया, कोई एक्शन इसमें जो मैं है इसका सब्जेक्ट ये कोई एक्शन नहीं कर रहा है बल्कि अपनी एक क्वालिटी को दर्शा रहा है कि मैं खुश हूँ। इसके अलावा दूसरे सेंटेंस में हमने कहा वह एक नर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पोजीशन बता रहा वह की, वह इसका सब्जेक्ट है और एक नर्स है ये इसमें पोजीशन है उस स्त्री की जिसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ जो देखा हमने इन दोनों सेंटेंसेस में हमने देखा कि इसमें जो है कर्ता जो है वो किसी काम को अंजाम नहीं दे रहा है। लेकिन इससे नीचे के सेंटेंसेस जो दूसरी तरह के होते हैं, जैसे ये मैंने लिखा हुआ सेंटेंस शोइंग एक्शन। एक्शन को दर्शाने वाले वाक्यों में क्या होता है, जो आखिरी वर्ड होता है उससे पहले कोई ना कोई एक एक्शन लिखा होता है जो कर्ता कर रहा होता है। कोई एक कार्य जो कर्ता कर रहा होता है उसे हम एक्शन कहते हैं। जैसे कहा मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो अब देखो इसमें जो है मैं यानी कि इसका सब्जेक्ट लिखने का काम कर रहा है एक पत्र को। ऐसे ही ये लिखा है वह सुबह को टहलता है, तो वह जो है वो टहलने का कार्य कर रहा है। ऊपर के वाक्यों में कोई इस तरह का कार्य नहीं था और इसमें जो है वो कार्य दर्शाया गया है। तो ये एक्शन से प्रेरित वाक्य है जिसमें काम किया गया है कर्ता के द्वारा। तीसरे नंबर के सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो डिफरेंस दिखलाते हैं हिंदी और अंग्रेजी में बोले हुए शब्दों के अंदर। अब देखिएगा एक लिखा हुआ है आप यहाँ क्यों आए हो। तो अब इस सेंटेंस को अगर हम यूँ कह दें कि वाई डू यू कम हेयर, तो ये हमारा तरीका जो है गलत तरीका माना जाएगा। इसको सही से बनाने के लिए हम कहेंगे व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। तो इसमें आने की अंग्रेजी हम देखो कहीं नहीं लाए, ब्रिंग्स होता है लाना। तो ये जो है देखो हिंदी के और अंग्रेजी के दोनों शब्द जो हैं वो आपस में डिफर हो जाते हैं। ऐसे ही हमने कहा लोहा लोहे को काटता है, तो हम कहते हैं इसे डायमंड कट्स डायमंड। अब देखो लोहे को तो आयरन कहते हैं, हम बोल रहे हैं डायमंड कट्स डायमंड। तो यहाँ पर शब्दों को हम हिंदी में अलग शब्दों का यूज़ कर रहे हैं जबकि अंग्रेजी में कुछ अलग शब्दों का यूज़ करते हैं। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हम अपनी दैनिक बोलचाल में बोला करते हैं। इसके बाद देखो हमारे चौथे जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं क्या, एक सिंगल वर्ड या एक सिंगल फ्रेज के रूप में बोले हुए। जैसे हमने किसी से पूछा आपका शुभ नाम, तो हम उसको क्या कह देंगे, उसे सिर्फ बोलेंगे योर गुड नेम सर, इस तरह से पूछ सकते हैं। ऐसे ही हमें किसी का एड्रेस पूछना योर एड्रेस सर। इसी तरह से हमें किसी का अगर एड्रेस ना करके मोबाइल नंबर पूछना है तो हम कहेंगे योर मोबाइल नंबर सर या योर मोबाइल नंबर मैम। अगर कोई लड़की है या औरत है तो उसको मैम कह करके पुकार सकते हो और किसी मर्द को हम सर कहेंगे। इसके बाद देखो अब आ जाते हैं हम, ऐसे ही हमने लिखा क्यों नहीं। तो इस सेंटेंस में ना तो सब्जेक्ट है और ना ही इसकी वर्ब। क्यों नहीं को हम सीधा क्या कहेंगे, व्हाई नॉट। ऐसे ही अगर शायद बोलना है तो शायद को मे बी या परहैप्स कहा करते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि दैनिक बोलचाल में बोले जाने वाले ये 4 टाइप के ही सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं।